मेरे बड़े भाई आदरणीय वाजिब अली साहब, लखवी सरपंच साहब, रईस भाई, दलसेर भाई, हबी सरपंच साहब, इस्लाम सरपंच और तमाम मंच पर बैठे हुए इलाके के जिम्मेदारान और इलाके से आए हुए तमाम मेरे नौजवान साथी और इलाके के बुजुर्ग और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार भी व्यक्त कर देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा कर देता हूं। जो प्यार, जो मोहब्बतें आप लोगों ने मुझे दी, चुनाव में जो कामा के लोग भी नहीं थे, कामा के बाहर से उनकी यारी रिश्तेदारियों में फोन करके वहां जाकर आप लोगों ने जो सहयोग, जो मदद की, उसके लिए मैं हमेशा कामा के लोग आपके शुक्रगुजार रहेंगे, आपका एहसानमंद रहेंगे। राजनीति की बातें 6 महीने से कर रहे हैं, मैं समझता हूं अब उससे बाहर निकलकर हमें थोड़ी तनाव को कम करने वाली बातें करनी चाहिए, जिससे थोड़ा स्ट्रेस कम हो। और मैं समझता हूं चुनाव अभी भी ऑन मोड में है, कभी महसूस ही नहीं हो रहा। वाजिब अली भाई गांव में जाते हैं तो मेला लग जाता है, हम कभी गांव में चले जाते हैं, लोग सड़कों पर रोक के खड़े हो जाते हैं। हमारे तो, बल्कि मैं वाजिब भाई का प्रोग्राम देख रहा था, लोग कह रहे हैं भाई हमारे तो एमएलए आरपीओ हारे जीते से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ताकत है जनता की। जो प्यार, जो मान सम्मान आप लोगों ने दिया, ये यकीनन जनता के बनाए हुए लोग हैं, ये लोगों के बनाए हुए लोग हैं, लोगों की मोहब्बतों के बनाए हुए लोग हैं। तो मैं चाहता हूं वाजिब भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां एक बार बजा दे। जो साहस, जो हिम्मत, जो जज्बा, जो उम्मीद आपने इस इलाके को दी, वो ऐतिहासिक नहीं है। मैं चंद शब्दों में यूं कहना चाहूं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। वाजिब भाई जैसे लोग इस इलाके की नुमाइंदगी, इसकी रहनुमाई कर रहे हैं, ये हमारे लिए फख्र। और जिस तरह का हौसला हिम्मत आप इलाके को देने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से 36 बिरादरी के लोगों को एक साथ एकजुट होकर आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक है। सीकरी और नगर के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे पिछले 5 साल में हुआ, पहले कभी नहीं। सीकरी को आपने जयपुर और दिल्ली के बराबर, नगर को आपने जिस तरह विकास के नए आयाम दिए, वो ऐतिहासिक है, पहले कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूं ये लोकतंत्र है, लोगों का मत से नेता चुना जाता है, बहुत थोड़े से मार्जिन से हार जीत भी चुनाव में हो जाती है, कोई मायने नहीं रखता। एक बात तो ये, आप सब अपने दिलो दिमाग से इस हार जीत के भूत को मैं समझता हूं निकाल भी दिया है और निकाल दीजिए हमेशा के लिए। आप भाई जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं, हम जैसे साथी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहे आप। पहली बार मेवात में एक चीज नई देखने को मिली, हार कर कोई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, जनता के नेता हार कर पहली बार लोगों का धन्यवाद करने जा रहे हैं, ये मेवात में पहली बार हुआ है। और जो तानाशाह लोग जो ये समझते थे हमारी बापोती है ये इलाका, यहाँ की राजनीति, यहाँ का हमारे बाद हमारी नस्लों की ये विरासत है, उनको उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम आपने किया। ये ताकत है नौजवानों की, और ये दिशा और दशा है जो आने वाला मेवात में देखने को मिलेगी। इसके लिए आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। खेल के आयोजन पर राजनीति से बाहर निकलकर मैं फिर कहता हूं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई दलसेर, आपने भी जो हमारे इलाके को हिम्मत हौसला देने का काम किया, वो भी कामा के इतिहास में ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक। जिस इलाके को लोग ये कहते थे कि इस इलाके में तो इस तरह की लड़ाई की, इस तरह के संघर्ष की कोई उम्मीद नहीं कर सकता, उस इलाके में रईस भाई, फारूक भाई, इन तमाम नौजवानों ने जिस तरह की जद्दोजहद, जिस तरह का संघर्ष, हब्बी सरपंच, इस्लाम सरपंच जैसे लोगों ने जिस बेबाकी के साथ जिस तरह की लड़ाई लड़ी,
वो ऐतिहासिक है। और ये पूरी मेवात के लिए मिसाल है कि जो रूढ़िवादी, जो परंपरावादी राजनीति चल रही थी, उस राजनीति का खात्मा होगा और नई तरह की राजनीति की शुरुआत होगी। ऐसी राजनीति की शुरुआत कि चंद नौजवान अगर ये चाह लें कि हमारे नेता को हमारे बीच इस ग्राउंड में होना चाहिए, तो नेता मजबूर हो जाए उन नौजवानों की आवाज पर कि वो यहाँ आए। ये बदलाव की शुरुआत है। ये नौजवानों की ताकत का एहसास हमने किया। हमको लगा कि हमारे नौजवान, इलाके के नौजवान, चाहे वो इस विधानसभा के हों चाहे उस विधानसभा के हों, अगर वो नौजवान ताकत ये चाहती है कि इस खेल के मैदान में हमारा नेता हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, तो नेता उन नौजवानों के इस कॉल को मना नहीं कर पाए। ये नौजवानों की ताकत है और मैं उस ताकत के साथ पूरे जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। और मैं तो कुछ तजुर्बे ऐसे हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फोन में एक फीचर है वो ट्रू कॉलर का। आजकल मेरे पास, क्योंकि मेरा नंबर बहुत सर्कुलेट हुआ, मैंने कोशिश की मैं हर आदमी तक पहुंचूं, और इस कोशिश में कई उसके डिमेरिट भी होते हैं। मेरे पास फोन आते हैं आजकल, ट्रू कॉलर पे पहले पता चल जाता है किसका फोन आ रहा है। तो फोन आएगा, किसी पे तो लिखा है मासूम बालक, ये लेटेस्ट पता चल रहा है। किसी पे लिखा आता है नाम पता करके क्या करोगे। अब मुझे डर लगता है फोन उठाऊं कि ना उठाऊं। तो मैं बड़ी दुविधा में हूं। कुछ साथी शिकायत करते हैं कि भाई फोन नहीं उठा पाते सबका। उसकी वजह यह है कि कहो तो रात को 2 बजे भी बच्चे फोन कर रहे हैं, आवाज़ मुख्तार बोल रहा हो क्या, तो नंबर चेक कर रहा, पर्चा में देखो। तो ये कई बार शिकायत रहती है। वाजिब भाई से अगर किसी की इस तरह की शिकायत है तो मैं उनको समझ सकता हूँ। पहले मुझे कई बार लगता था कि भाई सबकी फोन उठाना चाहिए, लेकिन कई बार मजबूरी रहती है नेता की भी। और सीकरी में जब आया, ताज्जुब की बात है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैंने सीकरी में एंटर किया तो कुछ लोग 11 बजे से फोन कर रहे थे। तो सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर का अलग अंदाज है। सीकरी में घुसते ही ट्रू कॉलर पे जो नाम आता है वो कहता है रेड बुल के दीवाने, रेड बुल के बादशाह। तो आपने रेड बुल और इसको जो एक ब्रांडिंग दी है, मैं तो कहता हूँ करोड़ों रुपए रेड बुल को आपको देने चाहिए उनके प्रचार के लिए। इतना बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर उनको मिला। खैर बहरहाल उस संदेश को मैं आपके साथ फिर इलेबोरेट करना चाहता हूं। जिस तरह के सदमे में तीनों विधानसभा सीटों को हारने से इलाके के लोग थे, जिस तरह के मायूसी इस इलाके में, बल्कि मैं कहूं पूरी मेवात में, हरियाणा मेवात से मिलाकर राजस्थान मेवात के सारे सीटों पर जिस तरह की मायूसी थी, उस मायूसी को उस 30 सेकंड के वीडियो ने सच में रफू चक्कर कर दिया। चुनाव के हार की चर्चा खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी ताकत और हिम्मत देने का काम था। उसका कुछ लोगों ने गलत आशय निकाला, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जिसने विकास की, डेवलपमेंट की राजनीति शुरू की इस इलाके में, जिसने मेवात इलाके को ये बताया कि किस तरह से इस इलाके को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान जब डेवलपमेंट की बात करता था तो मुझे लोग कहते थे छोटा वाजिब है, मुझे लोग कहते थे इसमें हम दूसरा वाजिब देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, इतना पॉजिटिव आदमी मेवात की राजनीति में है, जो मैं यकीन दिला सकता हूं, जो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 36 बिरादरी के लोगों को इंसाफ के तराजू में तोलने का काम कोई कर सकता है तो वो वाजिब भाई है। एक बार जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई की सकारात्मकता आती है। और खेल हमें हार और जीत को बर्दाश्त करने की कला भी सिखाता है, आदत भी हमको सिखाता है। मैंने कभी चुनाव को इससे ज्यादा हावी अपने ऊपर नहीं होने दिया। जिस तरह क्रिकेट और खेल के मैदान में कभी हार जीत हो जाती है, तो चुनाव भी एक ऐसे ही खेल में हमने लड़ा, और इसलिए लड़ा कि हमारे इलाके की जरूरत थी, मेवात की जरूरत थी कि उसकी आवाज कोई बने, उसके नौजवानों की आवाज कोई बने, उसकी बेहतरी और भलाई की कोई बात करे। इस मुद्दे पर हमने चुनाव लड़ा, तो उसमें भी हार जीत हो गई। तो वो खेल के मैदान की हार जीत जैसा ही है। हम खेले तो खेल के मैदान में हम भी बहुत बार हारे, बहुत बार जीते। इसलिए खेल हमें बहुत इस सब तरह के संघर्ष से लड़ना सिखाता है। खेल समाज को एक नई दिशा और नई गति देने का भी काम करता है। पुणे में आयोजन कमेटी के लोगों का धन्यवाद देता हूं।